नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम CDP के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। क्या है विज्ञान? देखिए, मानव कई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, बी मानव व्यवहार का, सी मानव सिद्धांतों का, या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक सिद्धांतों का। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, मानव व्यवहार का। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए सी टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सी टेट में क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट इसे लगा लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट ऐड किया है मैंने इस वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन देखता हूँ। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, साइकी। देखिए, साइकी का अर्थ है, देखिए साइकी का क्या अर्थ है हमें बताना। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का पिंड, बी बुद्धि व मन को जानना, सी मानवीय आत्मा या मन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, साइको का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, मानवीय आत्मा या मन, साइकी का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, सांख्य से रिलेटेड है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है सी टेट में। ठीक है, और बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन जो है CDP के आपके। ये देखते हैं सांख्यिकी क्या है। तो विज्ञान है, कला है, सी कला और विज्ञान दोनों है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, विज्ञान व कला दोनों ही है सांख्यिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा को किसने प्रतिपादित किया है? को कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी ई वाटसन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स ट्रेवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी चाइल्ड स्किनर। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ई वाटसन। ठीक है, ई वाटसन का कहना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, देखिए चारों ही, देखिए अपना जितने भी मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन सिद्धांतों के ऊपर मैंने देखिए वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, हमारे चैनल पर जाएं, जहां हमने एक एक मनोविज्ञानिक को काफ़ी डीपली एनालिसिस करके आपको पढ़ाया है, क्योंकि इन्हीं मनोविज्ञानिक के सिद्धांतों पर ना अपने CDP के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी 2+2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले किसका निर्माण किया? ए साक्षात्कार, बी प्रश्नावली, सी निर्धारण मापनी, या फिर डी बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, प्रश्नावली। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले जो निर्माण किया था वो प्रश्नावली का किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। देखिए, एक समूह की बनावट करने में प्रयुक्त होती है क्या? ए साक्षात्कार विधि, बी प्रश्नावली विधि, सी समाजिती विधि, या फिर डी व्यक्ति इतिहास विधि। देखिए, एक समूह की अगर आप बनावट करना चाहते थे तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। किस चीज़ का अध्ययन करना पड़ेगा? तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। ठीक है, समाजमिति विधि। ठीक है, समाजमिति जो विधि होती है ना, उसे बनाना बहुत ही अनिवार्य होता है एक समूह के समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट से है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए, यदि आप किसी बच्चे का व्यक्तिगत अध्ययन करना चाहते हैं तो किस मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली विधि, बी प्रायोगिक विधि, सी केस स्टडी विधि, या फिर डी रेटिंग विधि। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, केस स्टडी। यानी कि यदि किसी बालक के व्यक्तिगत का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो वो केस स्टडी, यानी कि उसके बालक के केस को आप स्टडी करेंगे, उसके बालक पे आप रिसर्च करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, को केस स्टडी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, जो ना CDP में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। जो खेल पर आधारित, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो खेल पर आधारित कौन सी विधि है? तो जो खेल पर आधारित विधि है, जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है प्रोफेसर कुक, उन्होंने खेल विधि का आविष्कार किया था। ठीक है, तो बालकों को पढ़ाने के लिए विधि होती है। ठीक है, तो कौन सी आधारित नहीं है? देखिए, डाल्टन विधि, बी मैंडेटरी विधि, सी किंडरगार्टन विधि, या डी व्याख्यान विधि। तो कौन सी नहीं हमें बताना है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्यान विधि। ठीक है,
तो ये हमारा सही आंसर है। देखिए किंडर गार्डन विधि जो विधि है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर पढ़ाया जाता है। किंडर गार्डन की गार्डन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके माध्यमिक बच्चों के लिए, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय में छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पर काफ़ी लाभप्रद होती है ये वाली विधि आपकी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालक विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया, ठीक है। इसमें नहीं है, मैं बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ए बुद्धि, बी पोषण, सी परिपक्वता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, परिपक्वता, ठीक है। ये कारक नहीं है देखिए बाल विकास का, ठीक है। परिपक्वता बाकी बुद्धि है, पोषण है, ठीक है। ये दोनों आपके बाल विकास के प्रेरित करने वाले कारण हैं, लेकिन परिपक्वता जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम सीडीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के बारे में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ए संकुचित, बी वृहत, सी विस्तृत या फिर डी व्यापक। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, ठीक है, व्यापक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, व्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है। देखिए चारित्रिक विकास का प्रतीक है, नहीं तो नैतिक विकास का प्रतीक है, ठीक है। तो ए स्थायी भाव, बी इच्छा शक्ति, सी उत्तेजना या फिर डी आदतों का समूह। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रतीक है मैं बताना तो उत्तेजना, उत्साह, जो उत्साह जो अंदर से जो अंतरात्मा से उत्साह होता है ना, उत्तेजना कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है, तो उत्तेजना हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वोट है इसे आपका, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया बुद्धि लब्धि से, देखिए से आपने पढ़ा होगा, तो बुद्धि लब्धि से देखिए पूछा जाता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, तो वह कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा, मंद बुद्धि बालक कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा, पिछड़ा बालक कहलाएगा या प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही, प्रतिभा और पिछड़ा बालक कहलाएगा, ठीक है। जो पिछड़ा बालक कहलाएगा, ठीक है। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए वृद्धि एवं विकास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका सी टैट में भी पूछा गया है। देखिए सी टैट में भी पूछा गया है ये वाला, और यूपी टैट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और बार बार ये ना रिपीट होता है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे मैं तो कहूँगा ना, आप ना जो मैं क्वेश्चन पढ़ा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए इन वीडियो के माध्यम से ना हम CDP के ना 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ 999, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यदि आप सी टैट में या किसी भी स्टेट टैट में 120+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं ना, तो 999 अगर आप ये CDP के क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 120+ कर सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए मैं इंडिविजुअल अगर सी टैट की बात करूँ, तो 75+ अंकों की जो है ना इसमें CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो मैथ की CDP हो, बायोलॉजी की हो, या फिर हिंदी इंग्लिश या किसी भी हो, देखिए पैडागोजी पूछी जाती है सी टैट में 75+ अंकों की, ठीक है। वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। देखिए बुद्धि और विकास है, तो बुद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, बी एक दूसरे के पूरक है, सी एक दूसरे के समान है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि वृद्धि और विकास जो है ना एक दूसरे के पूरक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक दूसरे के पूरक है, वृद्धि और विकास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला भी देखिए इस वीडियो में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला आपका यूपी टैट में आया था, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ये कौन से मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, जिन्होंने ये कहा था कि सभी बालक जन्म के समय ना समान होते हैं। किसने कहा था, ए वाटसन ने, बी मैकडूगल ने, सी क्लर्क और बिर्च ने, या फिर डी क्रो और क्रो ने। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, वाटसन का है। तो ये वाटसन का कथन था कि सभी बालक वृद्धि के समय जो है एक समान होते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिए। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में
कौन सी विधि सहायक है। देखिए कौन सी विधि सहायक है बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में, तो कौन सी विधि है वो देख लेते हैं। मनोभौतिक विधि, बी नियंत्रण निरीक्षण विधि, सी आत्मनिष्ठा अंकन विधि, या फिर डी चिकित्सालय विधि। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, नियंत्रण निरीक्षण विधि। ठीक है, ये हमारे बालकों के निजी व्यवहार का अंकन करने में सहायक होती है। ठीक है, नियंत्रण निरीक्षण विधि, इसे आप याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला, ये आपका सीटेट और यूपीटेट में पूछा जा चुका है और आपको ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति को यदि वो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है अगर कोई व्यक्ति, तो उसे पता होना चाहिए और खासकर टीचिंग से। ठीक है, इसे क्वेश्चन को पढ़े देखें, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ए 30 मिनट लगती हैं, बी 36 मिनट, सी 40 मिनट, या फिर डी 45 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है भारतीय प्रतिमान के समय के अनुसार, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही वाला 30 मिनट। देखिए सूक्ष्म शिक्षण करने के लिए कम से कम 30 मिनट की आपको टाइम पीरियड रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये देख लेते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। देखिए सीखने का जो पठार है ना, सीखने की प्रक्रिया का मुख्य लक्षण है जो उस समय को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ठीक है, वो हमें बताना। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने ये कहा है। ए स्किनर ने कहा है, सेकंड वाला है रॉस, डी हार्डवर्थ, या फिर फोर्थ गेट व अन्य। तो ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल सही, रॉस। ठीक है, तो ये रॉस का कहना था कि शिक्षा का जो पठार है ना, जो शिक्षा में देखो जो कमी होती है, सीखने में जो पठार, जो सीखने में जो कमी होती है, सीखने की प्रक्रिया का मुख्य लक्षण है। ठीक है, मुख्य लक्षण होता है। प्रोफेसर जो हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रॉस, तो इनका ये कहना था। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमने अपना सभी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे इससे होगा क्या कि आपकी जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं ना, वो चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, या फिर स्टेट टेट या DSSS भी है, तो उसमें पैडागोजी से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इन वीडियो के माध्यम से ना हम CDP के 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, CDP के 999+ क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें हमने देखिए CDP के कच्चे और हमने संपूर्ण हिंदी को भी कवर किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक को काफ़ी डीपली एनालिसिस किया करके आपको बताया है हिंदी ग्रामर में। ठीक है, हिंदी ग्रामर का एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया है। हमारे चैनल पर जाए और वो वीडियो भी आप देख लें। ठीक है, तो चलता हूँ और जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।